क्या आपको पता है कि आपके पास एक्चुअल में कितना टाइम है? कितना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो आपको पता भी नहीं है। जोश में आकर बहुत कुछ सोच लेते हैं मगर कर कुछ नहीं पाते हैं। कभी आलस कारण बन जाता है तो कभी डर, कभी बहुत सोचते रह जाते हैं, कभी टालने की आदत कि यार मैं इसे करूंगा तो लेकिन सही तरीके से करूंगा, इसे मैं बिल्कुल परफेक्टली सही करूंगा, और वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता और वो काम टलता ही चला जाता है। कभी ये भी इश्यू होता है कि 365 दिन में पूरे दिन एनर्जी नहीं रहती, और सबसे बड़ा रीजन जो है, हमने कभी भी 365 दिन में जितने घंटे होते हैं उसमें कभी भी एक घंटे का हिसाब नहीं लगाया है। चलो आज आपकी बॉडी को, माइंड को, एनर्जी को कैलकुलेट करते हुए साथ में ये भी कैलकुलेट करते हैं कि आपकी लाइफ में आपको हर साल कितने ऐसे घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि क्या आपको मालूम है कि आपके पास एक्चुअल में कितना टाइम है? जब आप अपने आप से सवाल करते हो तब आपको पता चलता है कि आपका टाइम कहां कहां जा रहा है। एक महीने में 720 घंटे होते हैं, यानी कि बात करें 30 × 24 तो टोटल घंटे जो हमारे एक महीने में होंगे वो होते हैं 720 घंटे। अगर हम दिन में 8 घंटे सोते हैं तो वो होंगे 8 × 30 यानी कि 240 घंटे। तो इन टोटल टाइम के बाद हमारे पास बचता है 720 घंटे माइनस 240 घंटे, यानी टोटल घंटे बचते हैं हमारे पास 480। और अगर एक वीक में अगर हम 40 घंटे काम करते हैं तो 40 × 4 यानी 160 घंटे महीने में हम काम करते हैं, जो कि एक दिन के 5 से 6 घंटे काम होता है। नींद और काम के निकालने के बाद हमारे पास बचते हैं 480 माइनस 160 घंटे। टोटल टाइम बचता है हमारे पास 320 घंटे। अगर हम बात करें एक दिन में 2 घंटे खाना पीना नहाना ये सब मिलाकर तो महीने के होते हैं 30 × 2 यानी कि 60 घंटे। तो टोटल हमारे पास टाइम बचता है 320 घंटे माइनस 60 घंटे, तो हमारे पास टोटल टाइम बचा है 260 घंटे। तो क्वेश्चन ये है कि महीने में ये जो 260 घंटे बच रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? सन 2017, 18, 19 और अब 20 आधा चला गया है, और ये किसी दिन पूरा भी हो जाएगा। इस बार भी आपने अपने लाइफ में गोल सेट करे होंगे, कुछ आदतें छोड़ने की, कुछ आदतें सीखने की, कुछ कमाने की, खुशी की, कामयाबी की। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी साल के स्टार्ट होने के बाद में जनवरी भी निकल जाता है और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो 1 महीना ही निकला है मेरा, अभी तो मेरे पास 11 महीने और बाकी। ऐसे करते हुए फरवरी भी निकल जाता है। फिर खुद को मोटिवेट करते हो कि यार अभी तो मेरे पास 10 महीने और बाकी हैं। ये जो 2 महीने थे मेरे वो टेस्टिंग मंथ थे, अभी तो मैं चेक कर रहा था, काम तो मैं अब शुरू करूंगा। और ऐसा करते करते साल कब एंड हो जाता है पता ही नहीं चलता। कोई ड्रीम है तो केवल सोचा हुआ है, अगर कोई आइडिया है तो केवल सोचा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सपोर्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, शुरू के स्टेप्स क्या लें। और ऐसा करते करते साल का मई, जून मंथ तक पहुंच जाता है और आधा साल भी चला जाता है। फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है और खुद से कहते हो, ओह यार अभी तो सन 2019 स्टार्ट ही हुआ था, आधा साल भी खत्म हो गया। फिर जल्दबाजी में कुछ काम करने की कोशिश करते हो, जितना हो सके उतना एक्शन लेने की कोशिश करते हो, और धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलने आपको शुरू होते हैं। पर इतने धीरे रिजल्ट्स मिलते हैं कि उससे आप डिमोटिवेट होकर आगे कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये आपके हर साल की कहानी है। तो अब तक इस टाइम के बारे में बात करते हैं कि टाइम कहाँ जा रहा है, उसमें टाइम में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या धमाका कर सकते हैं। तो उस टाइम को कैलकुलेट करके जो हमें पता चलता है कि 260 घंटे एक महीने के निकले हैं, जिसमें आप और कुछ नहीं करते हो, बस उसको वेस्ट करते हो। अगर आप इन 260 घंटों में, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑडियो बुक्स का, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऑडियो बुक होती है, जो बुक्स होती है उनकी एक ऑडियो में रिकॉर्डिंग होती है, उन्हें हम ऑडियो बुक बोलते हैं। अगर आप 260 घंटे में केवल ऑडियो बुक सुनोगे तो आप एक महीने में 45 ऑडियो बुक सुन सकते हो। अगर ये एवरेज लेकर चलें कि आपको एक ऑडियो बुक सुनने में 6 घंटे लगेंगे, अगर मैं बात करूं पूरे साल की तो 260 घंटे और गुणा 12, तो यानी कि हमारे पास टोटल जो घंटे होंगे वो होंगे 3120 घंटे। आपको आपकी जिंदगी बदलने के लिए 3120 घंटे मिले हैं, जिन घंटों में बहुत ही कम लोग कॉन्शियस हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों को हिसाब ही नहीं है कि मेरा वक्त कहाँ जा रहा है। 3120 घंटे ऑडियो बुक सुने तो
520 ऑडियो बुक सुन सकते हैं अगर 6 घंटे में एक ऑडियो बुक का एवरेज लेकर चलें तो। अब ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ऑब्वियसली केवल ऑडियो बुक से ही लाइफ चेंज नहीं होती है, एक्शंस भी लेने होते हैं। रीडिंग भी करोगे, क्लासेस भी लोगे, आप कुछ नया करने की कुछ सर्च भी करोगे, कुछ पैसे कमाने ट्रिक्स भी ढूंढोगे, किसी भी सोशल साइट्स पे आप कुछ ना कुछ नया करने की ट्राई करोगे और अपने टाइम को बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन बहुत देर से मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ऑडियो बुक। केवल मैं ऑडियो बुक की बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ऑडियो बुक की हमारे टाइम में क्या वैल्यू है? केवल मैं ऑडियो बुक ही क्यों बोल रहा हूँ? जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग रहे हैं, अगर आप उनकी स्पीच सुनोगे आफ्टर सक्सेसफुल होने के, तो ज्यादातर लोगों ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट बुक्स को ही देते हैं, क्योंकि वो बुक्स रीडिंग करते थे। इस दुनिया में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पर 3 बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिनके देखकर आप थोड़े इंस्पायर भी होंगे और बुक्स पढ़ने के लिए कुछ करेंगे। तो पहले नंबर पर आते हैं जेके रोलिंग। बिलियनियर बनी है बुक लिखकर, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी। बिलियनियर बन जाना यानी उस पर्सन के पास 7,000 करोड़ रुपए का होना। फिर आते हैं जेफ बेजोस। उन्होंने बुक बेचकर ही अमेज़न की शुरुआत की थी और आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं और आज भी अमेज़न पर बुक का बहुत बड़ा मार्केट है। अमेज़न ने किंडल स्टार्ट कर दिया है जिसमें ऑनलाइन ई बुक्स होती हैं, ऑडियोबल स्टार्ट कर दिया है जिसमें ऑडियो में बुक्स होती हैं, किंडल डिवाइस बना दिए जो टैबलेट होते हैं जिसमें बुक्स पढ़ सकते हैं, और गुड रीड्स भी खरीद लिए हैं जिसमें बुक्स के रिव्यू होते हैं। फिर आते हैं वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में आते हैं। दुनिया की अब तक के सबसे बड़े दानी कहे जाते हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े शेयर मार्केट के जादूगर हैं। वॉरेन बफेट अपने बिलियनियर बनने का राज फाइनेंशियल बुक्स रीड करना बताते हैं। बुक रीडिंग एक मैजिक है। आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन बुक में ना हो। दुनिया में न जाने कितने सालों से बुकें लिखती आ रही हैं, सालों पुरानी से लेकर अब तक की हर तरह की बुक और हर तरह के ऑथर ने अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ सॉल्यूशन भी दिया है। मतलब बस आपको पैटर्न फॉलो करना है। हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कितने शॉर्ट टर्म में अपनी लाइफ बना सकते हैं। जब ऑलरेडी एक कुआं खोदा हुआ है तो हमें दूसरा कुआं खोदने की ज़रूरत क्यों है? जब ऑलरेडी किसी ने लिख दिया है कि ये चीज़ कर अप्लाई कर लो, आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो हमें कुछ और करने की क्या ज़रूरत है? ये किसी मैजिक से कम नहीं है कि आपको वो चीज़ पहले ही पता चल रही है कि आपके साथ में क्या क्या हो सकता है। अगर आप एक्शन ले रहे हो तो वो चीज़ किसी और ने कर दी है, वो आपको बता रहा है बस कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। और हमें खुद की गलतियों करने के बजाय दूसरों की गलतियों से सीखना है, क्योंकि हमें लाइफ का बहुत सारा टाइम सेव करना है। इंसान की उम्र ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है, हमारे पास बहुत ही कम वक्त है सक्सेस होने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए। जिस तरह आज अनहेल्थी फूड की वजह से और सोशल मीडिया का ओवर यूज़ करने की वजह से हेल्थ की 12 बज रही ना, तो हमें ज़रूरत है हर एंगल से खुद को सेफ रखने की, हर एंगल से खुद को सही करने की, हर एंगल से सोशल साइट्स पर, हेल्थी फूड्स पर कंट्रोल करने की। डोंट वरी, अभी आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं जिससे केवल आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, बल्कि आपको देखकर लोगों का परसेप्शन भी बदल जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपनी मनचाही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, और आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और अच्छा कुछ करना चाहते हैं, अगर आप लोगों की सहायता करना चाहते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कोर्स तैयार किया गया है राहुल जजोरिया सर के द्वारा। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझाया है, उसका तरीके बताए हैं। बिल्कुल मैंने अभी तक मैं मानता हूँ कि यूट्यूब पे उस तरीके से अभी तक किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा, ना ही समझाया होगा, जिस वजह से आप उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और किस तरीके से यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप उन वीडियोज़ में बताया गया है। अगर दोस्तों वाकई में आप उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, उस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पे जाकर उस कोर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।